औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स वज़ू से स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं वज़ू में वाजिब है कि चेहरा और दोनों हाथ धोए जाएं और सर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से का मसा किया जाए। ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं कि किसमें जो वाजिब चीज़ें हैं वज़ू में वो ये वाली हैं। ठीक है, कि चेहरा धोएं, दोनों हाथों को धोएं और सर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से। बाकी चीज़ें जो हैं वो मुस्तहब हैं। कहने चेहरे को लंबाई में पेशानी के ऊपर इस जगह से देकर जहाँ सर के बाल उगते हैं थोड़ी के आखिरी किनारे तक धोना ज़रूरी है और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए इसे धोना ज़रूरी है। अगर इस मिक़दार का ज़रा सा हिस्सा भी छूट जाए तो वज़ू बातिल हो जाता है। और अगर इंसान को ये यकीन ना हो कि ज़रूरी है, अगर यकीन नहीं है उसे, तो ज़रूरी है कि पूरा हिस्सा धो लें, यानी पूरा चेहरा धो लें। कह रहे हैं कि अगर ये यकीन ना हो कि ज़रूरी हिस्सा पूरा धुल गया है तो यकीन करने के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर से धोना भी ज़रूरी है। यानी वो पूरा सा अपना पूरा मुंह भी धो सकता है अगर उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वज़ू सही हुआ है या नहीं। अब यहाँ भी कह रहे हैं कि जब हमने वज़ू करना है, चेहरे को धोना है, तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, पेशानी से नीचे थोड़ी की तरफ जाना है। अगर आपका हाथ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तभी आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। अगर किसी शख्स के हाथ या चेहरे आम लोगों की निस्बत बड़े या छोटे हों तो इसे देखना चाहिए कि आम लोग कहाँ तक अपना चेहरा धोते हैं और फिर वो भी इतना ही धो डालें। अलावा अगर इसकी पेशानी पर बाल उगे हुए हों या सर के अगले हिस्से पर बाल ना हों तो भी ज़रूरी है कि आम अंदाज़े के मुताबिक पेशानी धो डालें। ठीक है, यानी आम जितना हाथ का उन्होंने बताया है कि उंगली और अंगूठे की जो है चौड़ाई को देखते हुए अपने हिस्से मुँह के हिस्से को धो लें, उतना बहुत है। तो कह रहे हैं अगर इस बात का एहतमाल हो कि किसी शख्स की भवें, आँख के गोशों और होंठों पर मैल या कोई दूसरी चीज़ है जो पानी के इन तक पहुँचने में रुकावट है, इसका यह एहतमाल लोगों की नज़रों में दुरुस्त हो तो ज़रूरी है कि वज़ू से पहले तहकीक कर ले और अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो इसे दूर कर ले धोकर। अब यहाँ पे ये बात करें वज़ू के दौरान अज्जाए वज़ू पर अगर कोई भी चीज़ लगी हुई है या फिर आपके ये है भौहों के बाल हैं या होंठों पर मैल या कोई भी चीज़ है, उसे आप पहले दूर कर लें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि लोगों की नज़र में भी ये चीज़ है तो आप इसे दूर कर लें और फिर वज़ू करें। अगर चेहरे की जिल्द बालों के नीचे से नज़र आती हो तो ज़रूरी हो तो पानी जिल्द तक पहुंचाना ज़रूरी है और अगर नज़र ना आती हो तो बालों का धोना काफ़ी है और इनके नीचे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर चेहरे की जिल्द, ये मर्दों के लिए ख़ास तौर के उनके दाढ़ी वगैरह होती है, कह रहे हैं अगर नीचे आपका जो है बदन नज़र आ रहा है, स्किन चेहरा नज़र आ रहा है तो फिर वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर इतने बाल हैं कि आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा तो फिर बालों का धो लेना काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं है कि स्किन तक पहुँचे पानी। अगर किसी शख्स को शक हो कि आया इसके चेहरे की जिल्द बालों के नीचे से नज़र आती है या नहीं तो एहतियात वाजिब के होने पर ज़रूरी है कि बालों को धोए और पानी जिल्द तक भी पहुँचाए। ठीक है, अगर उसे बात का नहीं पता कि पता नहीं उसकी स्किन नज़र आती है या नहीं आती तो दोनों काम वो करेगा। ये कह रहे हैं नाक के अंदरूनी हिस्से और होंठों और आँखों के उन हिस्सों को जो बंद करने पर नज़र नहीं आते धोना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये यकीन ना हो कि जिन जगहों का धोना ज़रूरी है इनमें कोई जगह बाकी नहीं रही तो वाजिब है कि इन अज़ा का कुछ हिस्सा इजाफी हिस्सा भी धो ले ताकि इसे यकीन हो जाए। और जिस शख्स को इस बात का इल्म ना था कि अगर इसने जो वज़ू किया है इसमें ज़रूरी हिस्से धोने या ना धोने के बारे में ना जानता हो तो इस वज़ू से इसने जो नमाज़ पढ़ी है वो सही है, बाद की नमाज़ों के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि आप नाक के अंदर या होंठों के अंदर, आँखों के जो है अंदर इधर तो क्योंकि पानी ना भी डालें क्योंकि नज़र नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब वज़ू करते हैं तो फिर आप एहतियात के बराबर एक्स्ट्रा अगर धो लेते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है,
और उसे अगर इस बात का इल्म नहीं था कि जो उसने धोया वज़ू किया वो मतलब ठीक था या नहीं, मतलब कफ़ायत करता है इतना हिस्सा या नहीं, और उसे इस बात का इल्म नहीं था और उसने उस पर नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज़ ठीक हो गई। फिर कहना ज़रूरी है कि हाथों को इसी तरह एहतियात लाजिम की बिना पर चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोएंगे तो वज़ू बातिल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जब ख़ास तौर पर बाजू धोते हैं तो हम ऊपर से तो नीचे की तरफ आते हैं लेकिन फिर हाथ को ऊपर ले जाते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। ठीक है। अगर हथेली पानी से तर करके चेहरे और हाथों पर फेरी जाए और हाथ में इतनी तरी हो कि इसे फेरने से पूरे चेहरे और पानी पर हाथों पर पानी पहुंच जाए तो काफ़ी है। इन पर पानी का बहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी तर करना ज़रूरी है, बहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका हाथ इतना तर है कि उससे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हरम में बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से वज़ू कर लेते हैं, मतलब सिर्फ हाथ गीला करके चेहरे पर और बाजुओं पर कर लेते हैं और उसी से मज़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि पानी इतने इजाफी मिकदार में अगर उस टाइम पे मौजूद नहीं होता। कुछ ख़वातीन बोतलों में थोड़ा थोड़ा पानी होता है उससे वज़ू कर लेते हैं, तो इससे वज़ू हो जाता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तमाम अज़ा तर हों। अगर वो तर नहीं हो रहे, कोई खुश्क रह गया तो फिर वज़ू नहीं होता, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि चेहरा धोने के बाद पहले दायां हाथ और फिर बायां हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरों तक धोना ज़रूरी है। अगर इंसान को यकीन ना हो कि कोहनी को पूरी तरह धो लिया है तो यकीन हासिल करने के लिए कोहनी से ऊपर का हिस्सा भी धोना ज़रूरी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो फिर ऊपर से भी आप धो लें ताकि आपको यकीन